सोनाली जी, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसी हैं आप? नमस्कार, धन्यवाद आपका। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। 1.3 मिलियन व्यूज अ फिल्म को मिले हैं। क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, मैं तो सच में बहुत खुश हूँ। और जिस तरह से बिग बॉस से आते ही लोगों ने मुझे ट्रोल किया था कि अरे इस एज में बिग बॉस में चली गई, अपना पॉलिटिक्स, अपना राजनीति संभाले। और फिर उसके बाद में उन लोगों का कहना मेरे लिए एक चैलेंज बन गया था। और जब मेरे पास गाने और फिल्म्स के ऑफर आने लगे तो मुझे लगा कि गाना तो जरूर करूंगी अब तो मैं। जो मेरा 1 साल से ही पेंडिंग था ये गाना, और जो मेरे लिए ही लिखा अच्छा। था राइटर ने। बिल्कुल, राइटर जो है बिंदर जी, मैं उनके घर पे गई थी एक दिन। और उनकी वाइफ ने कहा कि वो एक्टर भी हैं कि आप सोनाली जी के साथ गाना करो। तो उन्होंने कहा मैं लिखूंगा पहले इनके लिए, मतलब इनके लिए स्पेशल लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने लिखा। फिर राज मावर है, बड़े अच्छे सिंगर है, उनसे रिकॉर्ड करवाया। और फिर बिग बॉस में जब जा रही थी तो बिंदर जी ने मुझे बोला कि गाना शूट करना है, कब करेंगे? तो मैंने कहा आने के बाद करेंगे। फिर आने के बाद मैं मुंबई में मेरा 1 डेढ़ महीना और गया। मैं मार्च में जब आई, आते ही मैंने दो दिन के बाद गाना शूट किया। और मेरी 1 डेढ़ महीने की मेहनत है, अपने आप को मेंटेन किया मैंने वर्कआउट करके। और फिर गाना मेरे डायरेक्टर ने जिस हिसाब से मुझे बताया, मुझे गाइड किया, उस हिसाब से भी गाने को शूट किया। सोनाली जी, जब आप गई बिग बॉस के घर के अंदर और जैसा कि आपने कहा गाना आया, तो लोगों ने आपकी उम्र के बारे में सवाल उठाए। लेकिन आपको लगता है कि एक्टर, राइटर, सिंगर, इनकी उम्र किसी ने पूछी? इनकी उम्र किसी ने पूछी या जानना चाहा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं पूछी। और मुझे इसलिए पूछी कि मैं राजनीति से ताल्लुक रखती हूँ, शायद इसलिए पूछी। और मैं एक महिला हूँ, हरियाणा की महिला हूँ, शायद इसलिए पूछी। क्योंकि हमारे यहाँ ना महिलाओं के बारे में अलग धारणा बना देते हैं लोग। और अपने आप में माइंड सेट करके बैठ जाते हैं, अरे इसकी लिमिटेशन इतनी है, इसने ये कर दिया तो ये तो बहुत खराब है, ये तो बहुत घटिया है, ये तो बुढ़ी हो गई है, ये तो गंदी औरत है, इसने ऐसे कर कैसे दिया। इस तरह की बातें बनती हैं। और सच में पहले मैं मानती थी, मेरे परिवार ने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर में शादी की, कभी कोई बाउंडेशन नहीं थी। तो मुझे लगता था मेरा प्रदेश जो हरियाणा है बहुत अच्छा है, और बेटियों का, महिलाओं का बड़ा मान सम्मान है यहाँ पे। बहुत इनको तवज्जो दी जाती है, सर आंखों पे बिठा के रखा जाता है। पर मैं ससुराल में भी यही सब कुछ मिला, लेकिन मैं गलत थी। और 1 डेढ़ साल से मैं ऐसी चीजों को फेस कर रही हूँ ना, इतनी गालियां लोग मुझे देते हैं। और बिना मतलब, बिना वजह, सिर्फ मेरे काम की वजह से। और मैं राजनीति में जब से मैंने चुनाव लड़ा, टिकट मिला, उसके बाद से लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू किया। मेरे हस्बैंड गुजरने के बाद लोगों ने मुझ पे उंगलियां उठानी शुरू की। जब तक मेरे हस्बैंड थे किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके जाने के बाद लोगों ने धीरे 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 धीरे, अरे अकेली ये कैसे घर से बाहर निकल गई, इसने ऐसे कपड़े कैसे पहन लिए, इसको शर्म नहीं आती क्या, इस तरह से। तो मेरा मानना यह है कि हरियाणा में औरतों की कद्र बिल्कुल भी नहीं है। और हरियाणा में औरतों को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझा जाता। और यहाँ पे फैसले सुना दिए जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी बनी हुई है यहाँ पे। अगर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बात हो गई है, तो औरत से पूछा भी नहीं जाता कि क्या गलती थी या क्या हुआ, कारण नहीं पूछा जाता, उसको फरमान सुना दिया जाता है। उसको ये कहा जाता है ये तेरी सजा है, और तू अगर बाहर निकली, तूने बोला, तो तेरे को इतनी गालियों की बौछार करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरा समाज में रहना दुर्भर कर देंगे। ये होता है, मैंने फेस की है ये चीजें। तो हरियाणा में जो महिलाओं की हालत है ना, बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। और ये जो कमेंट्स आते हैं ना, जो चंद घटिया कमेंट्स जो आते हैं, जो मुझे ट्रोल करते हैं, ये दूसरी पार्टी के लोग हैं जो मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते बीजेपी गवर्नमेंट को, बीजेपी के वर्कर्स को, उनके खिलाफ, खासकर महिलाओं को और मेरे जैसी महिलाओं को। और मैंने हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखा है। 12-13 साल से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ।
और बड़े अच्छे तरीके से अपने कामों को दिखाती हूँ, बताती हूँ, लोगों की मदद करती हूँ। उसके बावजूद भी लोगों ने मेरे पे उंगलियां उठाई, मुझे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। और आज जब मैं म्यूजिक वीडियो कर रही हूँ आर्टिस्ट के नाते, तो मेरे लिए फैसला करती है कि अरे ये तो बुढ़ी हो गई है, कैसे इसने ऐसे कपड़े पहन लिए, ये तो राजनीति में कैसे इसने कपड़े पहन लिए। उनको ये समझ नहीं है कि अगर आपको कोई गाना या कोई सीन दिया जाता है तो उसमें जिस तरह का कॉस्ट्यूम आपको डायरेक्टर बोलेगा या सीन करने के लिए जो चीजें होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। तो ये सब चीजें मतलब मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, और भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको आगे ये फेस ना करनी पड़े चीजें। और देखिए बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे और साउथ में हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में भी महिलाओं की अच्छी मान सम्मान लोग देते हैं, हिमाचल में भी महिलाएं बड़ी शिक्षित है। तो खासकर हरियाणा की बात करती हूँ मैं, हरियाणा में महिलाओं को वो स्थान नहीं मिल रहा है। और आपने वो जो सीरियल देखा होगा कलर्स पे, कभी लाडो ना ना इस देश लाडो, वो कोई झूठ नहीं है, झूठ नहीं है। सोनाली जी, आप एक बेटी की माँ भी हैं, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा कंसर्न भी करती होंगी कि कम से कम आने वाली जनरेशन को ये सारी चीजें ना झेलनी पड़े। बिल्कुल, देखिए मेरे परिवार ने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि हमारे राज्य में ऐसा महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार होता है, पता ही नहीं चला कभी, मेरे हस्बैंड जब तक थे। लेकिन जब से हस्बैंड नहीं रहे इस दुनिया में, उसके बाद से जब मैं अकेली हो गई, तब मुझे पता चला दूसरे लोगों के माध्यम से कि महिलाओं को क्या समझा जाता है। और जहां तक मेरी बेटी का सवाल है, तो मैं बेटी को हमेशा वो प्यार देती हूँ और इज्जत के साथ कि किस तरीके से किस तरह के काम करने हैं या कैसे आगे बढ़ना है और किस तरीके से आपके संस्कार होने चाहिए। और जो बुरे लोग हैं उनसे मैं दूर रखना चाहूंगी अपनी बेटी को। इस तरह के भद्दे कमेंट्स और ये घटिया हरकतें जो लोग करते हैं, तो बड़ा दुख होता है। क्या उनके घर में औरतें नहीं है, क्या उनके बच्चे नहीं है, उनके घर में बच्चों में बेटी नहीं है, वो लोग कैसे कर लेते हैं ये सब। सोनाली जी, आपका जैसे ही गाना आया, सबसे पहले ना अली ने दोस्ती निभाई आपके साथ। बिल्कुल सबसे पहले उसी ने शेयर किया था। अली ने स्टोरी शेयर की 2 बार की। और स्पेशली मैं अली, जैस्मीन, राखी, अर्शी, राहुल, इन लोगों का धन्यवाद करती हूँ। इन्हीं के फैंस ने मेरा गाना देखा और शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे दोस्तों के जो जितने फैन हैं उन सभी का शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे गाने को पसंद किया, अफीम को पसंद किया, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। और जितने बिग बॉस कंटेस्टेंट हैं उन लोगों ने मेरे गाने को प्रमोट किया, क्योंकि उस समय देखिए गाना जब शूट किया तब तक लॉकडाउन नहीं था, और गाना जब हम रिलीज किया उस समय लॉकडाउन था और मेरे घर में ट्रेजेडी हो गई थी, तो मैं तो गाने का प्रमोशन नहीं कर पाई, बात ही नहीं कर पाई किसी से। तो उन लोगों ने अपनी दोस्ती निभाई और गाना सुपरहिट हुआ और पहले 2-3 दिन ट्रेंडिंग में भी रहा और मिलियंस पे फर्स्ट डे व्यूज आए। तो सच में उन लोगों ने दोस्ती निभाई अच्छी। अभी आप किन किन के टच में हैं सोनाली जी? मेरी ज्यादा बात होती है जैस्मिन से, होती है राहुल से, अली से, विकास गुप्ता से, अर्शी से, राखी से, इन लोगों से मेरी बातचीत होती है। इनके भी अभी हाल फिलहाल में गाने आए और आप तो अपने फार्म हाउस में उस दिन राखी को इनवाइट करती हुई भी नजर आई। हाँ हाँ, आपने सुना हो, मैं बिल्कुल राखी को बड़ा मिस करती हूँ कि पूरा दिन बिग बॉस के घर में राखी और मैं बात करते थे, तो राखी हमेशा मुझे यही कहती थी, दीदी अपना जिंदगी के साथ जियो, लोगों की परवाह मत करो, जीवन में आगे बढ़ो। तो कहीं ना कहीं राखी के डायलॉग का असर है जो मैंने गाना कर डाला। अच्छा, और बिग बॉस सबसे पहले कमेंट जो राखी का आया कि वाह दीदी बहुत अच्छा है, उस राखी का कमेंट था गाने पे। अच्छा। तो सोनाली जी, आपको कभी बिग बॉस में जब आप बाहर आई तो आपको लगा कि नहीं जाना चाहिए था, डिसीजन सही था, गलत था? नहीं, मुझे कोई कुछ गलत नहीं लगा इसमें, और जाने में कोई बुराई नहीं है। और अगर मैं, देखिए मैं कलाकार भी हूँ, ये अलग बात है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी
तो काम कम कर पाई, लेकिन कलाकार तो हूँ, कलाकार का मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सारा दिन वहां पे गाने बोलती रहती थी, डांस करती रहती थी। अगर मैं कलाकार नहीं होती तो मैं चुपचाप वहां पे जाके बैठ जाती, शायद मैं मना ही कर देती बिग बॉस के लिए, लेकिन कलाकार का मन है इसलिए सारी चीजें मैं कर पाई। हम्म। तो घर के अंदर आपके कुछ रिश्ते बिगड़े भी थे, कुछ अच्छे भी बने दोस्त। तो सबसे बड़ी लड़ाई आपकी रुबीना के साथ हुई थी, तो पैचअप हुआ, बातचीत हुई फिर आने के बाद? देखिए वो लड़ाई तो वही छूट गई, और रूबीना को मैं अभी देखती रहती हूँ, अक्सर अपने काम में बिजी रहती है आजकल। जैसे कोरोना पॉजिटिव भी हुई तो मैंने भी प्रार्थना की भगवान से कि जल्द वो ठीक हो जाए, और वो ठीक हो गई है अभी। और अभी वो अपनी फैमिली के साथ मस्ती करती हुई दिख रही है, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही हूँ। और बातचीत तो नहीं हुई क्योंकि फिनाले के बाद उनसे मुलाकात हुई, वो अपने शो में बिजी हो गई, फिर उसके बाद उन्होंने गाने भी किए, तो वो थोड़ा सा उनका माइंड अलग तरह का है, वो अपने काम पे ज्यादा ध्यान देती है, लोगों से मेरे ख्याल से कम मिलना पसंद करती है, तो उनसे बातचीत मेरी हो नहीं पाई। बाकी सब लोगों से, जैसे मेरा निक्की से झगड़ा रहता था अक्सर, लेकिन निक्की से मेरी बातचीत हो जाती है। अच्छा, निक्की से बातचीत हो जाती है। हाँ। वो भी खतरों के खिलाड़ी में गई हुई है, वो हाँ अभिनव हाँ बिल्कुल। राहुल। मैं निक्की को हमेशा ही कहती थी कि निक्की बहुत बहादुर है। मैं जानने के वक्त मैंने बिग बॉस में कहा था निक्की टास्क बड़े धड़ल्ले से करती है, बहुत अच्छे से, और उसने ये साबित भी किया और खतरों के खिलाड़ी में चली गई, तो सच में वाकई में ही वो लड़की बड़ी स्ट्रोंग है। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन है जिसके जीतने के चांसेस हैं? देखिए मैं तो चाहती हूँ कि राहुल जीते। राहुल मेरा आप बिग बॉस फेवरेट भी है और चाहती थी राहुल जीते? राहुल जीते, कम से कम बिग बॉस में ट्रॉफी नहीं ले पाए, राहुल यहाँ तो जीत के आए, मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ। आप चाहती हैं कि राहुल जीते? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने एक मैं फिल्म भी की। राहुल की सॉरी। फैमिली से भी अटैच हूँ, अभी दिशा से भी मेरी बातचीत होती है, उनके पेरेंट्स से भी, उनके सिस्टर से भी, कि राहुल की फैमिली मुझे बहुत पसंद करती है, और मैं राहुल के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। तो हमेशा मतलब कि अगर दोस्तों के लिए सोचते हैं तो सबसे पहला नाम राहुल का आता है। अरे वाह, आप एक फिल्म भी कर रही हैं धर्म जी के साथ। हाँ मैंने सबसे पहले तो बिग बॉस के घर से निकलने के बाद मैंने गाना शूट किया धर्म जी के साथ। हरियाणवी फिल्म है हंसा, उसमें गाना है जिसमें धर्म जी ने भी वीडियो जो शूट किया है गाने का, और उसमें मैंने भी किया है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो देखिए कलाकार होने के नाते पहले भी काफी काम मैं कर चुकी हूँ, और अभी थोड़ा अलग तरह का है, अलग तरह की तवज्जो मिल रही है बिग बॉस से आने के बाद, थोड़ा सा अलग से मतलब ट्रीटमेंट मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी काम था लेकिन अब बहुत अच्छा है, सबसे बहुत अच्छा मिलना जुलना हुआ मुंबई में। जितने भी राइटर प्रोड्यूसर मेरे पुराने जानकार भी है, और साउथ में फिल्म्स के लिए भी बात चल रही है, पंजाब में भी एक फिल्म का मैंने पहले भी बताया था, और हरियाणवी फिल्म के लिए भी हम जुलाई में स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणवी फिल्म। और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो आए थे पिछले हफ्ते, और उन्होंने कहा जुलाई में स्टार्ट करेंगे ही हम लोग, लॉकडाउन में समाप्त होते ही। और वेब सीरीज हैं, टीवी शोज हैं, तो सबके लिए बातचीत हुई है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगी सारी चीजें। अरे वाह, मतलब आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और मैं चाह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कौन सा करूँ क्या करूँ, क्योंकि अभी विधानसभा को भी देखना है, लेकिन मेरे पार्टी अध्यक्ष हैं जो, उनसे मैंने बातचीत की है, तो उन्होंने कहा है कि अपनी टीम को विधानसभा में रखो और फोन के माध्यम से टच में रहो, और मुंबई में जितना काम करना चाहते हो करो, तो उन्होंने भी मुझे छूट दी है। तो अच्छा है फिर आपके लिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो गाइडेंस किसी से लेती हैं या अपना जो आपको सही लगे, या आपके साथ कौन, आप कैसे डिसाइड करती हैं? बेटी कितना साथ देती है? देखिए बेटी मेरे कामों में इतना इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जब मैं घर पे बातचीत होती है फोन के माध्यम से तो मैं उसको बताती जरूर हूँ, शेयर करती हूँ। और मेरी टीम है, और मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरा भाई है, मेरी बड़ी बहन है, तो मैं उनसे शेयर जरूर करती हूँ कि ये चीज मैं अब करने वाली हूँ। तो मेरी टीम में मेरे दोस्त हैं, तो उन लोगों से मैं शेयर करती हूँ कि ये मुझे करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। और मुंबई में भी मेरे दोस्त हैं, तो उन लोगों से भी मैं शेयर करती हूँ। ओके।
आखिर में जानना चाहूंगी, अली ने आपको बिग बॉस के घर के अंदर एक प्रॉमिस किया था, हाँ वो बिल्कुल पूरा बिल्कुल। किया या नहीं? देखिए, उस बारे में तो वो चीजें वहीं खत्म हो गई है। और जिस तरह से मैं एक रिश्ता जो मेरा अली और जैस्मिन से, जैसे जैस्मिन से वैसा ही अली से, दोनों मेरे लिए एक है। और मैं चाहती हूँ मेरे दिल में उन दोनों के लिए बराबर प्यार रहे। और दोनों से एक साथ मिलूंगी। और उनको मैंने इनवाइट भी किया है। बिल्कुल, अली और जैस्मिन ने कहा है कि हम आएंगे जल्दी, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो वो मेरे फार्म पे आने वाले हैं। उन्होंने अरे वाह। प्लानिंग की है। और राहुल और दिशा भी आने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से ये लॉकडाउन खत्म हो और वो लोग आए। और राहुल और दिशा की शादी भी जल्दी होने वाली है। तो वहां भी मतलब बहुत धूम मचाने वाले हैं हम सब लोग। यस, थैंक यू सोनाली जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और आप इसी तरीके से प्रोजेक्ट करती रहिए और लोगों को एंटरटेन करती रहिए। बिल्कुल हिना जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते।